क्या आपने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है जिसने अपनी पूरी राजधानी को 1200 किलोमीटर दूर ले जाने का हुक्म दे दिया, और जब लोग वहां पहुंच गए तो बोला चलो वापस चलते हैं। आज बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के उस फैसले की जिसे इतिहास आज भी पागलपन कहता है। बात है साल 1327 की। दिल्ली का सुल्तान तुगलक परेशान था। क्यों? क्योंकि उत्तर से मंगोलों के हमले बढ़ रहे थे और उसका साम्राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। उसे लगा कि दिल्ली से पूरे भारत को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो उसने चुना देवगिरी को, जिसे नाम दिया गया दौलताबाद, यानी धन का शहर। उसे लगा ये भारत के एकदम सेंटर में है और यहाँ से राज करना आसान होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। सुल्तान ने सिर्फ अपना दरबार शिफ्ट नहीं किया, बल्कि पूरी दिल्ली की जनता को आदेश दिया कि बोरिया बिस्तर बांधो और दक्षिण की ओर कूच करो। इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली के हर गली कूचे की तलाशी ली गई, यहाँ तक कि एक अंधे व्यक्ति और एक अपाहिज को भी नहीं छोड़ा गया। उस अंधे आदमी को दिल्ली से दौलताबाद तक घसीटा गया और कहते हैं कि 40 दिन के सफ़र के बाद सिर्फ उसकी एक टांग ही वहां पहुंच पाए। सोचिए, भीषण गर्मी, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और 1200 किलोमीटर का पैदल सफ़र। रास्ते में हज़ारों लोग भूख, प्यास और बीमारी से मर गए। जो लोग दौलताबाद पहुंचे उनके लिए वहां का माहौल और पानी एकदम नया था। दौलताबाद का किला वाकई में अभेद्य था, खायों में मगरमच्छ थे और सुरक्षा जबरदस्त थी। लेकिन सुल्तान ये भूल गया कि एक शहर सिर्फ दीवारों से नहीं, खुशहाल लोगों से बनता है। सिर्फ 2 साल बाद सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि अगर वो दक्षिण में बैठता है तो उत्तर सुरक्षित नहीं है। और फिर आया सबसे हैरान करने वाला आदेश, चलो सब वापस दिल्ली। जनता को फिर से उसी जानलेवा रास्ते पर पैदल चलना पड़ा। इस सनक ने दिल्ली को वीरान कर दिया और सुल्तान का खजाना खाली। इसीलिए तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। आपकी क्या राय है? क्या ये एक मास्टर प्लान था जो फेल हो गया या सिर्फ एक सनक? कमेंट्स में बताओ।